नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात करते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था निफ्टी को लेकर और आज मार्केट ने क्या वैसा परफॉर्म किया जैसा हमने सोचा था या कुछ अलग किया मार्केट ने। यदि हमारे जैसा किया तो ये बहुत अच्छी बात है, यदि कुछ अलग किया तो हम उसमें कुछ ढूंढते हैं कि हमसे आखिर गलती कहाँ हुई या मार्केट ने किस हिसाब से अपनी करवट बदली। देखिए, जैसा हमने डिस्कशन किया था मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया एज इट इज। मार्केट ने हमें हमारे अकॉर्डिंग आज पूरा मार्केट चला, है ना। और जिसने भी एनालिसिस सुनी होगी और जिन्होंने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड ली होगी उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट आज देखने के लिए मिला। मार्केट एक बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गई, वहां से नीचे आई। और यदि किसी ने ये ऊपर के पॉइंट से ट्रेड नहीं भी ली होगी या इस पॉइंट से ट्रेड नहीं भी ली होगी, तो यदि किसी ने यहाँ से ट्रेड ली होगी तो भी उसने बहुत अच्छे पॉइंट मार्केट में कमाए होंगे। करीब करीब 250 पॉइंट के आसपास मार्केट ने इस पॉइंट सॉरी इस पॉइंट के बाद मार्केट ने करीब करीब 250 पॉइंट्स के आसपास की आपको रैली दी। मैं कह रहा हूँ 250 पॉइंट को भी छोड़ के आप 200 पॉइंट भी यदि पकड़ लेते हैं, 200 पॉइंट भी यदि आप नहीं पकड़ पाते, आप 100 पॉइंट भी पकड़ लेते हैं तो भी आपका दिन बन जाता है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते हैं। तो मैं आपसे हमेशा कह रहा था, आपको याद हो यदि, मैं पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन से आपसे कह रहा हूँ कि वेट करिए, है ना। वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए। आप सबको मैं रोज एक ही बात कहता था कि वेट करिए। कई लोग कमेंट आते थे कि आप तो सिर्फ वेट करवा रहे हैं, है ना। लेकिन मैं वेट करने के लिए कहा था, मैं कहता भी था आपसे कि जिस दिन मार्केट आज टूटेगी, अपना एक रेंज तोड़ देगी, उस दिन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर मार्केट जाएगी। और आज वही दिन आपके सामने है जब मार्केट ने अपनी रेंज को तोड़ा। तो देखिए कितनी बढ़िया ट्रेड आपको दी। ये कम से कम यदि आप यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 1 सेकेंड मैं आपको दिखाई देता हूँ कि हमें कितने अच्छे पॉइंट आज मार्केट ने दिए। ये देखिए 240, है ना, अप्रॉक्स 250 पॉइंट ही मान के चलिए आप कि 240 पॉइंट्स मार्केट ने आज आपको दिए। कितनी अच्छी ट्रेड होती है जब आपको मार्केट देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। बस आपको सही समय का वेट करना है। अब चिड़िया चुग गई खेत। अब यदि आप कल से ट्रेड के लिए फिर से जाएंगे तो ये आपको फिर से कहीं ना कहीं नुकसान में लेकर चला जाएगा, है ना। अब आपको थोड़ा सा मार्केट को देखना है, अपने लॉस को कम करना है, अपनी जो आपकी लालच है उसको कम रखना है। तभी आप मार्केट में अच्छा पैसा, बेहतरीन पैसा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप कहला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल कल मतलब मंडे को मार्केट कहाँ हमें ट्रेड दे सकती है। देखिए मंडे को एक्सपायरी भी इस बार, है ना, क्योंकि वीक छोटा है, उसके बाद ट्यूसडे को होली है। तो मार्केट की इसलिए मंडे के दिन ही एक्सपायरी आ रही है 2 तारीख को, 2 मार्च को। तो हमें उस हिसाब से अब ट्रेड को देखना है कि एक दिन कम हो रहा है ट्रेडिंग सेशन का, तो क्या मार्केट वहां पर किस हिसाब से ट्रेड दे सकता है और एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसे ट्रेड हमें दे सकता है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत संभल के ट्रेड करना है क्योंकि मार्केट ने एक बहुत अहम लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको वनडे के चार्ट पे ले चल के कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा वनडे का चार्ट है और इस पर ये एक ट्रेंड लाइन नीचे से चली आ रही है पिछले काफ़ी समय से, जो मैं ड्रॉ करके अपने पैनल पर रखे हुए हूँ। आपको ये काफ़ी समय से ये ट्रेंड लाइन ऐसे इतने छोटे उस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आप तक क्लियर व्यू पहुँच जाए, है ना। थोड़ी सी छोटी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा। आप इसको अपने पैनल पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, दूसरा एक सपोर्ट लिया, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, पांचवा सपोर्ट, अब ये छठवें S6 के आसपास मार्केट पहुंच रही है। यदि इस पे मार्केट ने कहीं इसको ब्रेक किया तो एक बहुत तगड़ी डाउनफॉल आपको देखने मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक 21,800 तक भी आपको आते हुए नजर आ सकती है। इसलिए हमें बहुत सतर्क होकर मार्केट में बैठना है और मार्केट को देखना है। और यदि ये नीचे नहीं गिरेगा तो ये यहाँ से 100% सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेके ये हो सकता है कि अपने इस लेवल को भी क्रॉस कर दे, जो कि 26,800 है आई थिंक। वहाँ के ऊपर भी मार्केट निकल सकती है।
ठीक है, तो ये एक सपोर्ट के ऐसे काम करता है या नहीं, अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसको मैं एक बार आपको बड़ी स्क्रीन पर भी लगा कर दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि ये छोटे स्क्रीन पर है, सपोर्ट के पास पहुँचा या नहीं पहुँचा, अभी क्या पोजीशन है, तो आप देख लीजिए। ये हमारे सपोर्ट के पास, एग्जैक्ट सपोर्ट के पास मार्केट फिर से पहुँच चुकी है। और ऐसी कैंडल आने के बाद क्या अमूमन क्या होता है, मार्केट क्या करता है, एक छोटा सा रेस्ट लेता है ना। तो हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ पर एक छोटी कैंडल इस तरीके से बना दे, है ना, और यहाँ से एक सपोर्ट मार्केट लेती हुई आपको नज़र आ जाए। इस तरीके से एक छोटी कैंडल मार्केट यहाँ बना सकता है। तो एक्सपायरी के दिन और मंडे के दिन हमें थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है। एक्सपायरी इस बार मंडे की है, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। अब आइए इसको हम 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर चल के बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमें कैसे काम करना है। देखिए, ये होता है अपने जो आपकी ड्राइंग होती है ना, उसका कमाल। ये लाइन कब से चली आ रही, जो मेरे पुराने साथी जुड़े होंगे मेरे साथ, उनको पता होगा। ये काफ़ी पुरानी ड्राइंग है, जो कि मैं पिछले 4-5 महीने से लगा के रखा था। और मैंने आपसे बोला भी था कि मार्केट इस लेवल को टच करने के लिए आएगी, और मार्केट देखिए उस लेवल पर टच करने के लिए आपको आई। अब हमें मंडे के दिन क्या करना है, आप सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, यदि मार्केट गैप अप मिले और फिर से आपको इस पॉइंट के आसपास मिले, ये पॉइंट कौन सा है आपका, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट हमारे हैं कहीं ना कहीं 25,400 से लेके 25,375, ठीक है। 25,400 लेके 25,375 तक के पॉइंट हैं ये, है ना। इस रेंज में कहीं आपको मार्केट मिलती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 25,400 टू 25,375। इस जोन में यदि कहीं मार्केट आपको मिल जाती है, तो आपको क्या करना है, एक सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। यदि मार्केट इसके नीचे दोबारा से रुकती है, रेजिस्टेंस लेती है, तो आप यहाँ से एक पी की पोजीशन देख सकते हैं। मार्केट आपको फिर से हाथ के हाथ कहीं ना कहीं 25,150 तक के टारगेट आपको दे सकती है। हाँ, दूसरी बात मैं और भूल गया, कल के वीडियो में मैंने आपसे यहाँ पर थोड़े से टारगेट भी डिस्कशन करी थी। वो टारगेट भी आपको मार्केट ने हिट करे हैं। आप जाके उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने आपके सारे जो लेवल्स हैं उनको हिट किया। ये एक एनालिसिस होती है। मुझे आपको बताने में खुशी होती है कि मैंने आपका पैसा बर्बाद होने से बचाया। मैं पिछले 5 से 7 दिन से रोज़ आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ ट्रेड मत करो, प्लीज़ ट्रेड मत करो। आई थिंक पूरा फरवरी निकल चुका होगा ट्रेड ना करने के लिए, मैं कहते-कहते, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है, यदि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, गैप अप खुलने के बाद इस तरीके से कहीं भी खुल जाए ऊपर और यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, तो हम एक ट्रेड देख सकते हैं। ये भी एक 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 बन रहा है। आप इस लेवल को भी एक बार मार्क करके रख सकते हैं। ये लेवल है हमारे पास 350 का, 25,350 का भी, ठीक है। 25,350, 25,375 और 25,400, मतलब 25,350 से लेके 25,400 के जोन में कहीं भी मार्केट यदि थोड़ा बहुत रिवर्स करती नज़र आती है, तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस डाल के मार्केट में पुट की ट्रेड बना सकते हैं। आपको एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। ये एक रेंज आपकी है 50 पॉइंट की। इस 50 पॉइंट की रेंज में आप मार्केट को कहीं ना कहीं सेल करने की कोशिश कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। यदि मार्केट ऊपर निकल जाए तो आप अपनी ट्रेड से कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी। ये भी एक रेजिस्टेंस के जैसे कार्य करेगी। तो यदि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं खाएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस जरूर खा सकता है। तो इस तरीके से आपको अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना है। रही बात दूसरी कि यदि मार्केट नीचे चलना शुरू करती है, तो देखिए नीचे चलने के लिए अब मैं थोड़ा सा रिस्क लेने से बचूंगा। इसलिए भी बचूंगा क्योंकि अब मार्केट में नीचे तरफ की थोड़ी सी ट्रेड रिस्की हो गई, क्योंकि ये एक क्या होगा, यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा, है ना। जब ये सपोर्ट बनेगा यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ से, और देखिए एक साइकोलॉजिकल नंबर भी 25,000 का यहीं पर पास में है। तो ये दो फैक्टर यहाँ पर बड़े तगड़े हैं कि एक ये सपोर्ट रेंज हो गई, दूसरा ये सपोर्ट रेंज 25,000 के पास में है। 25,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जिस कारण से मार्केट यहाँ पर थोड़ा रुकेगा। यदि मार्केट
फ्लैट ओपन होकर नीचे चलता भी है तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करने की सोचेंगे। हम यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट के रिवर्स होके ऊपर जाने के बारे में यहाँ कहीं एक हम कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ और मार्केट का मूड एंड माहौल देखने के साथ। यदि मूड एंड माहौल में थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आती है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर दे। तो ये एक रिस्की ट्रेड होगी, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर वेट एंड वॉच की कंडीशन में भी रह सकते हैं, या फिर आप एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाइए। यदि मार्केट ऊपर जाते हुए नज़र आए तो आप उसमें आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट 25,350 का होगा। इट इज़ क्लियर। यदि आपको कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या डाउट है, क्या आप पूछना चाहते हैं, या मैं कोई चीज़ स्किप कर गया गलत बोल गया तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। हमने बात कर ली गैप अप की और गैप डाउन की, ठीक है। यदि मार्केट कहीं ना कहीं हमारे इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तब मैंने ये सिचुएशन आपके साथ क्लियर कर दी, और जब यदि गैप अप खुल जाता है तो मैंने डिस्कशन कर लिया। यदि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में भी कल के दिन फंस सकता है तो आपको एक बार अपनी डायरेक्शन में ट्रेड को इनिशिएट करना है। यदि वो फेल हो जाती है तो आपको क्या करना है, इस जोन में रह के प्रीमियम डीके करेगा, क्योंकि 2 दिन की एक्सपायरी, एक दिन पहले एक्सपायरी हो रही है तो मार्केट थोड़ा सा आपका प्रीमियम डीके करवा सकता है और इस रेंज में मार्केट इस तरीके से मूव करते हुए आपको नज़र आ सकता है। तो बहुत संभल के, बहुत शांत मन से करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये जो एक्सपायरी होने वाली है ये थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है, ये थोड़ी सी पेचीदा होगी, आपको थोड़ा सा रिस्क में डाल सकती है। इसलिए मार्केट को संभल कर अपने लॉस को कंट्रोल करते हुए, अपने लॉट साइज को कंट्रोल करते हुए तभी आपको ट्रेड में जाना है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या लगता है कि मार्केट 25,000 से सपोर्ट लेगी या 25,000 को अब मार्केट ब्रेक करने की तैयारी में है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।